नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ झांसी की सच्ची घटित भूतिया कहानी। वहाँ पर 2 लड़के जो कि बेस्ट फ्रेंड थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली भूतिया घटना घटित हो गई। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, झांसी में 2 दोस्त थे जो कि एकदम जिगरी वाले थे, जिनका नाम सोनू और मुकेश था। इन लोग की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ साथ में हुआ था। सोनू जो था वह इंडिया से बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, लेकिन मुकेश नहीं जा पाया क्योंकि मुकेश को पढ़ाई ज्यादा रास नहीं आती थी। जब सोनू इंडिया में लौटा तो उसने अपने दोस्त मुकेश को बोला कि भाई, मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं अपने ही शहर में हॉस्पिटल खोलूं और वहां पर लोगों का इलाज करूं। तो मुकेश ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, तुझको जैसा लगे वैसा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। इन दोनों की जो यारी थी सच में एकदम से निराली थी। इन दोनों ने मिलके एक नया हॉस्पिटल बनाया। सोनू अच्छा खासा जानकार था, धीरे धीरे फेमस होने लगा गांव वगैरह में। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे इलाज वगैरह कराने के लिए। सोनू पूरा दिन हॉस्पिटल में रहता था और इवनिंग में अपने दोस्त के पास आके बैठना, गपशप करना, खाना पीना वगैरह सब कुछ चलता था। एक दिन इवनिंग में दोनों दोस्त बैठ के अच्छा खासा मतलब पी लिए थे। तब मुकेश ने सोनू से सवाल किया कि भाई एक बात बता, तू कुछ सालों के लिए विदेश रहा, क्या इस बीच कोई ऐसी घटना घटित हुई जो कि मैं नहीं जानता होगा? मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने कभी भी मेरे से कुछ भी नहीं छुपाया है, लेकिन हो सकता हो कोई ऐसा राज हो तुमने जो अभी तक मुझे ना बताया हो। यह सब कुछ जानने के बाद से सोनू ने मुस्कुराया और बोला कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब तुझे बताया है। तुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुझसे कुछ छुपा रहा हूँ? मुकेश ने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया और बोला कि नहीं भाई, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तेरे अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तू यूं चुटकियों में चीजों को सॉल्व कर लेता है। यहाँ पर सोनू थोड़ा सा भावुक हो गया और उसने अपने मित्र को बोला कि देख भाई, हम दोनों 2 शरीर हैं लेकिन दिल एक ही है। मैं हर एक चीज तुझे बताता हूँ सिवाय एक चीज के, जो कि मैंने जवानी में सीखी अपने नाना से, और उस चीज के बारे में तुझे कभी भी नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि तू पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए तेरे साथ शेयर नहीं किया। लेकिन तू जोर दे रहा है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि मैंने क्या सीखा है। तब मुकेश को थोड़ा सा झटका लगा। उसने बोला, अरे भाई, इतनी बड़ी बात होगी, तूने बताया नहीं। क्या है, बता बता, मुझे भी जानना है। तब सोनू ने मुकेश को पूरे विस्तार से बताया कि देखो, मेरे जो नाना है वह बहुत बड़े तांत्रिक हैं। उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है चीजों का। उनके अंडर बहुत तरह के भूत प्रेत बेताल पिशाच और डायन की शक्तियाँ, बहुत सारी चीजें हैं। कोई जादू टोना वगैरह कर दे तो झाड़ फूक वाली भी विद्याएं उनको पता है, तो वह इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। तो मैंने ना उनसे ना थोड़ी मोड़ी चीजें सीखी हैं। अब यहाँ पर मुकेश हंसने लगा, बहुत तेज तेज की हंसने लगा, और उसने सोनू को बोला कि देख भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी की सारी चीजें फालतू की हैं, ये सब गांव में होता है। तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो डॉक्टर है, तूने कब से इन चीजों पे विश्वास करना स्टार्ट कर लिया? ये सब बकवास है, छोड़ दे, भूल जाए, जाने दे। तू बहुत मस्त आज मजाक किया। अब सोनू का जो चेहरा था ना वो उतर गया। उसको ऐसा लगा ना कि मैंने कुछ पी नहीं है, उसको चढ़ी ही नहीं। उसने बोला कि देख भाई मुकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे विश्वास करना होगा। मैंने ये चीजें सीखी हैं, बहुत मेहनत करके सीखी हैं, ऐसे हासिल नहीं हुआ है। इसके लिए ना हमें ना बहुत ज्यादा गट्स चाहिए सीखने के लिए। यहाँ पर मुकेश हंसा, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। उसने बोला कि भाई फेंक मत, तू डॉक्टर है ना, तो डॉक्टरी में ही तू अच्छा लगता है, रहने दे, जाने दे।
अब सोनू के अंदर ना एक अजीब तरह की चीजें होने लगी। उसको ऐसा लगा ना कि मुझे अपनी चीजें प्रूफ करने की जरूरत है। तो उसने बोला कि मुकेश, ये जो तेरे सामने पेड़ है ये हरा भरा है ना, अगर मैं इसको यूं चुटकियों में सुखा दूं तो इस पे तेरा क्या विचार है? मुकेश फिर भी हंस रहा है, बोल रहा है भाई रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझे चढ़ गई है, तू घर जा घर जा। यहाँ पर सोनू ने इस बात को सीरियसली लिया और उसने यूं चुटकियों में उस पेड़ को सुखा दिया। अब यहाँ पर मुकेश की जो भी चढ़ी हुई थी वह सबके सब उतर गई। उसने बोला कि भाई तूने कैसे कर दिया? क्या सच में तुझे आता है? तूने यूं पल के झपकते से ही यह सब कुछ कर दिया? नहीं 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 भाई, मुझे लग रहा है ना कि मैंने ज्यादा पी ली है। जो मुकेश था वह उठा और घर के तरफ चल दिया, सोनू को गुड नाइट बोलते हुए। सोनू अपने घर आया। सोनू के अंदर थोड़ी सी मतलब खुशी थी कि चल फाइनली मेरे दोस्त ने इस चीज को माना तो सही। जब मुकेश सो के उठा तो उसको ना रात की ना थोड़ी मोड़ी चीजें ना याद थी। वह भागता हुआ सोनू के पास गया और उसने पूछा कि भाई तूने कैसे किया रात में, बताना, मुझे जानना है, तू अभी करके दिखाना। पता नहीं क्यों मुझे रात वाली चीजें ना मेरे दिमाग से हट नहीं रही है, मेरे को ना दिमाग में ही चल रहा है। बता क्या किया तूने, कैसे किया, क्या सच में तुझे ये सब कुछ आता है? तब सोनू मुस्कुराया और बोला है कि भाई जाने देना, छोड़ना यार, इवनिंग में हम लोग इस पे बात करेंगे, अभी हॉस्पिटल में हूँ, काम करने दे। मुकेश बोला कि नहीं, जब तक तू बताएगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अब सोनू और मुकेश दोनों एक कमरे में बैठ गए और वहां पर एक छोटा सा पौधा था जो कि शीशे में लगा हुआ था। तो सोनू ने बोला कि भाई देख, मैं इसको सुखाता हूँ, तब तो तुझे यकीन हो जाएगा ना रात वाली बातों का। तब जाके मुकेश ने बोला ठीक है, और सोनू ने सचमुच में यूं चुटकियों में उसको सुखा दिया। अब मुकेश को ना एक अंदर से अजीब सी आवाज आई। उसने बोला कि सोनू भाई, मुझे भी सीखनी है, बड़ा मजा आ रहा है, तू कैसे कर रहा है, मुझे सिखाना, मुझे मजा आएगा, करना है। अब सोनू बोल रहा है कि नहीं भाई, यह वही इंसान सीख सकता है जिसके अंदर गट्स हो। ये तेरे बस की बात नहीं है, तू छोटी छोटी चीजों से डरता है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, इसी कारण मैंने तुझे ये चीजें नहीं बताई, इसको मैंने छाप के रखा हुआ था। अब मुकेश जो था वह अड़ गया अपनी जिद पे। उसने बोला कि नहीं, आज ही इवनिंग में ही तू मुझे ये सारी चीजें सिखाने वाला है। सोनू जो था वह दोस्ती में हार गया। उसने बोला कि ठीक है भाई, इवनिंग में हम लोग एक हॉस्पिटल के कमरे में सीखेंगे, ठीक है। तो मुकेश तैयार हो गया। सोनू इवनिंग में उसको लेके गया, एक बहुत बड़ा चक्र बनाया और उस चक्र में मुकेश को बैठा दिया और उसने बोला कि भाई देख, जो कोई भी आएगा तुझे सिखाने के लिए वह एक अलग से रूप लेके आएगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला रूप रहेगा। तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम डर गए और इस चक्र से बाहर निकल गए तो वह आत्मा तुम्हें मार देगा, मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। तो बेहतर है कि तुम चक्र के अंदर रहो और मुझे चक्र के बाहर रह के उस आत्मा को इनवाइट करना होगा, जो आके तुम्हें ये सारी विद्याएं सिखाएगा, बताएगा। जो प्रोसेस मैंने किया है वह प्रोसेस मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम्हारे साथ करा रहा हूँ, तो तुम सीखो। यहाँ पर मुकेश एकदम से ढीठ बन के चक्र में तन के बैठ गया। उसने बोला कि ठीक है, जो भी होगा मैं देख लूंगा। उसने आंख बंद कर लिया और जो सोनू था ना वह चक्र के बाहर आंख बंद करके और बैठ के मंत्र बोलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद जो भी मोमबत्तियां वगैरह जल रही थी वह बुझने लगी, फिर जलने लगी, बुझने लगी, जलने लगी, हवाएं चलने लगी, खिड़की खुल गई। अंदर ना एक अजब सा माहौल हो गया था। मुकेश को फील हुआ कि बहुत भयानक आंधी उसके तरफ आ रही है। वह डर तो रहा था लेकिन उसकी आंखें बंद थी। उसने अचानक से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि एकदम से उसके चेहरे के पास एक बहुत भारी, एकदम सा होता है ना कि एकदम भारी, जिसको देख के आदमी डर जाए, वैसा भैंसा खड़ा था।
उसके बड़े बड़े सींग, उसकी लंबी लंबी दांतें। एक बार भैंसे ने अपना आंख दिखाया, लाल लाल आंखें। मुकेश डर के, होता ना कि जो ऐसे राउंड था उसके बाहर ही निकलने वाला था, वह फिर खुद को संभाल के अंदर पड़ा रहा। यहाँ पर मुकेश की धड़कन बढ़ गई थी। मुकेश अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, लेकिन उसका दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि सोनू वहीं पे था, एक ना खंबे के पीछे छुपा था। सोनू छुप के सारी चीजें देख रहा था। विद्या सिखाने के बीच में यह कंडीशन था कि सीखने वाला इंसान अकेला होना चाहिए। सीखने वाला जो इंसान है वह अकेला होना चाहिए, और सिखाने वाला जो कोई भी आ रहा है वह आत्मा अकेले आएगी, अकेले सिखाएगी। अगर गट्स है तो आप विद्या लो, गट्स नहीं है तो आप अपने जान से हाथ धो लो। बहुत भयानक वाली चीजें थी। यहाँ पर मुकेश का डर के मारे हालत खराब। जो भैंसा था वह राउंड काट रहा था और एकदम गुर्राते हुए, उसकी जो आवाज थी ना बहुत गंभीर। अब भैंसे को देख के ना मुकेश कभी इधर हो रहा, कभी उधर हो रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसा कर रहा था। मुकेश बहुत डरा पड़ा था और वह सोनू को ढूंढ रहा है, लेकिन सोनू दिखाई नहीं दे रहा। भैंसा ऐसा कर रहा है जैसे कि अटैक कर देगा। एक टाइम ऐसा आया कि मुकेश डरते डरते अपना जो हाथ था ना वह लकीर के बाहर कर दिया। भैंसे ने तुरंत अटैक बोला और उसको घसीटा। आधा जो शरीर था ना मुकेश का, वह लकीर से बाहर हो गया और आधा शरीर अंदर था। तभी सोनू ने तुरंत अपने मंत्रों के द्वारा भैंसा को यूं चुटकियों में गायब कर दिया। ये तो घटना घटित हो गई। इसी बीच जब मुकेश को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब तरह से पाया। सोनू को लग गया था कि मुकेश अब ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि मुकेश अध कपारी हो चुका था, यानी कि आधा पागल हो चुका था। उसने भैंसा को देख लिया था। भैंसा ने एक बहुत ही बड़ा नेगेटिविटी छोड़ दिया था मुकेश के ऊपर। भैंसा चाहता तो मुकेश को मार के जा सकता था, लेकिन सोनू था कि अपने दोस्त को बचा लिया। लेकिन बचा के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोस्त तो पागल हो गया था। सोनू को बस इतना संतोष था कि मेरा जो दोस्त है माना कि पागल हो गया है, लेकिन है तो एटलीस्ट दुनिया में। सोनू मुकेश का इलाज करना स्टार्ट कर दिया। मुकेश के घर पे मुकेश को छोड़ के आया और बोला कि पता नहीं कैसे इसके दिमाग को ना एक करंट का झटका लगा और इसकी स्थिति ऐसी हो गई है। सोनू ने ना एक मनगढ़ंत कहानी सुना दिया घर वालों को। घर वाले मान गए। रात रात होती थी, बिजली कड़कती थी, या फिर अंधेरा होता था, या फिर रोशनी होती थी। मुकेश अचानक से चिहुक जाता था, डर जाता था और चिल्लाता था कि मुझे बचाओ, भैंसा आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, मेरे साथ ये करेगा, मेरे साथ वो करेगा। मुकेश हमेशा इन चीजों को लेकर डरता रहता था। उसके घर वाले उसको पहरा देना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, बरसात का टाइम था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। उसी बीच बिजली कड़क रही थी। मुकेश ने अपने खिड़की से बिजली को देखा तो वह डरते हुए अपना कमरा छोड़ के छत के ऊपर भागा। छत के ऊपर गया, वहां पर भी बिजली कड़की तो वह डर के मारे छत से छलांग लगा दिया। नीचे आते आते उसका प्राण निकल चुका था। अब घर वालों ने देखा कि बेटा इस दुनिया में है नहीं, तो रोना पीटना वगैरह स्टार्ट हुआ। सोनू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह क्या कर सकता था। उसने पहले ही मुकेश को समझाया था, लेकिन मुकेश ने बात नहीं मानी थी। प्लस मुकेश का वैसे भी आधा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन सोनू को अंदर डर था कि अगर मेरी सच्चाई लोग जान जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि इसी ने मार डाला। सोनू की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी दोस्त को विदा करने के लिए, लेकिन शरीर को रख के क्या करते। आखिरकार उसका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। कुछ दिनों के बाद से मुकेश की जो आत्मा थी वह आने लगी। घर वालों के पास आके सोनू के बारे में बताने लगी कि सोनू की वजह से मेरी जान गई, सोनू ने ऐसा किया, सोनू ने वैसा किया। जब मुकेश के घर वाले सोनू से सवाल जवाब करते थे तो सोनू टाल देता था, बोल देता था कि नहीं, यह झूठ है, मेरा दोस्त था, मैं उसको क्यों ये सारी चीजें कराऊंगा। पहला चीज कि मुझे बिल्कुल भी विद्या नहीं आती। आप लोगों को किसने बोला कि मुझे तांत्रिक विद्या या फिर डायन की विद्या आती है। मेरे वो अंदर भूत प्रेत वगैरह है,
मुझे प्रूफ करके दिखाओ। एक डॉक्टर को कौन प्रूफ करेगा? गांव में किसी के पास भी हिम्मत नहीं था। प्लस ये मुकेश के घर की कहानी थी, तो गांव वालों को क्या लेना देना था। मुकेश के घर में और सोनू के घर में लड़ाई वगैरह हमेशा चलती रहती थी। जो मुकेश की आत्मा थी वह सोनू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। घर वालों को सच्चाई बता के भी मुकेश का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो मुकेश की आत्मा ने बदला लेने का सोचा। उसने प्लान किया कि सोनू के साथ मैं बदला लूंगा, क्योंकि सोनू की वजह से मेरी जान गई। अब यहाँ पर मुकेश की जो आत्मा थी वह सोनू के घर वालों को पकड़ना स्टार्ट कर दी। एक एक करके सबको पकड़ लेती थी, सबका खून वगैरह चूसती थी, हाथ पैर तोड़ के बैठा देती थी। सोनू को जब पता चलता था कि ये सारी चीजें हो रही हैं, तो सोनू खुद जानकार था, तो वह झाड़ फूक वगैरह कर देता था, चीजें ठीक हो जाती थी। लेकिन सोनू भी तंग आ गया था। उसने अपने दोस्त को समझाया कि देख भाई, तू ऐसा मत कर, जो भी हुआ है तेरी भी गलती थी उसमें, मैं माफी मांगता हूँ। अब तू मेरे घर वालों को परेशान मत कर, प्लीज छोड़ के चला जा। लेकिन मुकेश की आत्मा को शांति नहीं था, वह नहीं जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि सोनू के घर वालों को मार देना। एक दिन सोनू हॉस्पिटल में था, काफी लेट हो गया, बारिश भी हो रहा था, उसको घर आने में टाइम लगा। तो मुकेश की आत्मा ने सोनू की माँ के ऊपर अटैक बोला और सोनू की माँ को बहुत ही बुरी तरह चोटिल कर दिया। जैसे ही घर सोनू पहुंचा तो उसने देखा कि माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसको गुस्सा आया। उसने अपनी शक्तियों से मुकेश की आत्मा को पकड़ा और माफी मांगा और बोला कि भाई देख, मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया बहुत दिनों से, सिर्फ यह सोच के कि मेरी भी थोड़ी मोड़ी गलती थी, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी अपनी विद्या के बारे में, लेकिन ज्यादातर गलती तेरी थी। जब तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तेरे अंदर गट्स नहीं था, तो तू क्यों सीखने गया? तुझे नहीं सीखना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी तूने जबरदस्ती किया। मैं तुझे बहुत रोका, लेकिन फिर भी तूने किया, तो इसमें गलती तेरी है, मेरी नहीं है। फिर भी तू दुनिया छोड़ दिया, उसके बाद तू मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तूने मेरे माँ को परेशान किया, उस माँ को जिसने जन्म दिया और हम दोनों को बचपन में एक साथ प्यार दुलार दिया। तेरी भी तो माँ लगती है ना, तूने ऐसा कैसा कर दिया? यहाँ पर मुकेश की आत्मा हंस रही थी और बोल रही थी कि मैं तुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब सोनू ने बोला कि मैं तुझे उस लायक नहीं छोड़ूंगा। सोनू ने उस आत्मा को पकड़ा और अपने ही घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे जड़ में उसको बांध दिया और बोला कि तू यहाँ से कभी भी आजाद नहीं होगा। उस दिन के बाद से मुकेश की आत्मा जहाँ थी वहीं पड़ी रही, वहां से वह कभी भी आजाद नहीं हो पाई और सोनू का जो घर परिवार था वह नॉर्मल चलने लगा। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।